मैम आपका मुझे गाना याद है जो रंग दे तू मोहे गेरुआ आपने डायरेक्ट किया, वो कितना, वो मेरे ख्याल से नदी में शूट किया था ना आपने? हमने सब जगह शूट किया, बर्फ में, आइसबर्ग पे, माउंटेन टॉप पे, तो आपको डर नहीं डेजर्ट लग रहा में। था आइसबर्ग अगर पिघल गया? मैं तो थी नहीं ना, हीरो हीरोइन थे। एक्चुअली शाहरुख भाई यूं कर रहे हैं, पीछे से 2 फाड़ होगी जमीन और शाहरुख भाई अंदर चले जाएंगे, तो काजोल देखेंगे ओ माय गॉड वेरी शाहरुख। इतने पैसे लेते हैं, मैं कोई सिंपैथी नहीं है। मम्मी मम्मी मैं हीरोइन बनूंगी, खड़े रहो आइसबर्ग पे। अच्छा, पेंट हाउस इनका, पूल इनका, हाँ? बट वो तो और मेहनत हम की पैसे कमाई लेते है, हैं। मेहनत की तो कमाई है। उन्होंने डाके मारे हैं, उन्होंने भी तो मेहनत तो की है। फिर हमारी क्या मेहनत की नहीं है? Of course, मेहनत की है ना। तो बट ये लोग कुत्ता- बहुत ज्यादा सड्डा पैसे कुत्ता लेते टॉमी। हैं हमसे। पर ऐसा भी होता है मैम कभी, जैसे जब आप चार्ज करती हैं, आप वन ऑफ द बिगेस्ट कोरियोग्राफर, बिगेस्ट डायरेक्टर हैं, तो सामने वाला बंदा देखती हैं आप, गोविंदा है तो चलो कम पैसे भी दे दो चलेगा, सन्नी देओल है तो नहीं 3 गुना लूंगी। एक्चुअली मैं लास्ट 10 साल से मैंने चार्ज ही नहीं किया है यार किसी को। मैं सिर्फ अपने दोस्तों के लिए गाना करती हूँ और मैं पैसे भी नहीं लेती हूँ। कपिल आपने साइन नहीं किया इनको? फ्री में आ जाती। तेरा करूं गाना कहाँ पे मैं डांस? आके करूंगी फ्री में। पर मैम आप इस चीज से एग्री करेंगी रवीना मैम, आप भी, आपने तो हाल ही में वेब सीरीज करी है। आजकल ना बड़े नॉर्मल डायलॉग होते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल बोलचाल करते हैं ना, कि जैसे गुंडे को मारना है तो 2 गाली दी, लिटरली गाली दी और गोली मार दी। तो आपने कादर खान साहब के साथ भी काम किया हाँ जी। है ना, तो उनके डायलॉग भी ऐसे होते थे ना बड़े बड़े, कि मिट्टी से जन्म लेने वाले बेईमानी के पौधे में तुझे इतना तड़पा तड़पा के मारूंगा कि तड़प तड़प के तड़पने वाला भी तुझे देख के तड़प, लंबे लंबे डायलॉग होते थे। आपने 90s में भी काम किया है, अब 2022 में आप वेब सीरीज कर रही हैं, आपको कितना फर्क नजर आता है ये टेकिंग में, डायरेक्शन में, राइटिंग में? आई थिंक वेब सीरीज में एक थोड़ी एग्जॉशन हो जाती है, क्योंकि वो हर एंगल से लेते हैं, क्योंकि आजकल जो टेकिंग हो गई है और इतना जो समय डायरेक्टर्स को मिलता है जी। कि वो सब कैरेक्टर्स को इवॉल्व कर पाएं, सब कैरेक्टर्स के इमोशंस, फीलिंग्स देखें, तो सबका ही शॉट और इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो वो पूरा एक्सपोज करने के लिए आई थिंक हम लोग वी एंड अप डूइंग अ लॉट मोर, जो हम फिल्म में शायद करते हैं। 2 घंटे में पूरी खत्म करनी है फिल्म, राइट, और ये तो 9 घंटे बैठे रहो भाई। एक्चुअली वैसे 90s में जो मेरी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती जी। थी, वो आजकल के वेब सीरीज में नॉर्मल बोला, फिर 2 गाली, फिर नॉर्मल बोला, फिर 4 गाली। फिर मैं तो 90s से करते आ रही हूँ। नहीं, लेकिन अरण्यक में ये एक अच्छी बात है कि जो वेब सीरीज है इट इज अ फैमिली सीरीज। वो ऐसी नहीं है कि गालियां वालियां पे हम लोग ने डिपेंड was नहीं no किया खाली vulgar, कूल लगने के लिए, ऐसा हमने कुछ नहीं किया। पूरा देसी स्वैग है और पूरी फैमिली बैठ के देख सकती है साथ में, तो वो एक एडवांटेज था। वो 90s में फारा जी वैसी ही थी, तभी भी गालियां सुनी हम लोग ने सेट पे। सेट पे फारा इज अमेजिंग। इट्स अमेजिंग। इट्स एन एक्सपीरियंस टू वर्क विद मतलब फारा। मैं एक चीज फारा के बारे में बोलना चाहती हूँ, तो लोग जब कभी कभी गाली देते हैं या मुंह पे इंसल्ट भी करते हैं ना, वो बुरा लगता है। फारा के मुंह से कुछ भी बुरा नहीं लगता, वो आपकी आके आपके लगती हैं आप, सामने ये तो आपकी है। छीछालिदरी कर देगी, आपको इंसल्ट कर देगी, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? एक्चुअली ये बात मैं एग्री करता हूँ। मेरे घर आई पे एग्री, मतलब सेम चीज आप बोलेंगे ना और शायद मैं बोलूंगी तो लोग इंसल्ट, वो तो अर्चना जी अब तक टिकी हुई है पता नहीं कैसे, लेकिन ये बात है कपिल कि मैं स्टार हो या कोई भी हो, आई ट्रीट देम द सेम वे। मेरे घर पे एड शीरन आए थे, जी हाँ जो दुनिया के आई थिंक नंबर 1 सिंगर है। जी। पार्टी चल रही है और मैं डीजे को गालियां दे रही हूँ, ये क्या गाने बजा रहा है, निकल बंद कर। मैम एड शीरन के गाने हैं। ओ एड शीरन के गाने बजा बजा। ये बात जो रवीना मैम ने बोली है ना, बिल्कुल सही है। मैं इनकी कल कॉल माई एजेंट देख रहा था, तो इनकी एंट्री होती ना जैसे ही, वो वाले सीन पे नहीं, अफसोस वाले पे नहीं, बाद में जब आती हैं ये, तो ये लड़का था दुबला पतला सा और घुंघराले बाला वाला, मुझे पक्का पता है ये इन्होंने अपनी तरफ से बोला होगा। कहती है कीटो डाइट के नसीरुद्दीन शाह। मैं इतना हंसा, मैं मेरी बीवी को बोला, वो भी देख रही थी, मैं कहा ये फराह मैम ने अपने मन से बोला होगा, ये किसी ने लिख के नहीं दिया होगा। पर सच्ची में बड़ा ही बदलाव आ गया है। तो उधर देखो कब हुआ लॉन्च, जब फिल्मों में डायलॉग नहीं होते थे, मूड फिल्में आती थी, ब्लैक एंड व्हाइट इशारों वाली फिल्में ऐसे बोल जब के। मेरा लॉन्च हुआ था तो फारा ने मेरे साथ डांस किया था, मेरी पहली फिल्म इनके जलवा साथ नहीं, इनके पीछे खड़े होके। बैकग्राउंड फिर डांसर। इनका डांस देखकर मुझे आगे रखा। पर मैम मैंने सुना आपने भी सीखा नहीं है किसी से डांस?
कपिल मेरे टाइम पे ना क्लासेस थी और क्लासेस होती भी तो ना पैसे थे वो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, तो देख देख कर और Farah, माइकल from जलवा में पीछे डांस करने से हाँ तुम मतलब इतनी बड़ी कोरियोग्राफर थे. What was that first step that you took towards choreography? पहला कौन सा? मैं It's a very witness हूँ। interesting. जब मैं छोटी थी तो ये और मेरे जो भाई हैं और इनके भाई हैं वो सब बहुत ही क्लोज मित्र हैं, सब साथ में घूमते थे। तो मैं ऐसे जो हैंगर ऑन होता है ना, एक टंगी हुई होती है पीछे से छोटी सी, वो लेके मुझे इतनी घूमते भी थे हम लोग छोटी नहीं साथ थी में। जितनी ये बोल रही है, लेकिन ठीक है, तो ठीक है, मैं बड़ी सी थी। और श्वेता में ये टीनेजर थी। तो मैं इनके साथ घूमती थी एंड हम जब छोटे थे ना तो हम इनको मतलब वी यूज्ड टू लुक अप टू फारा, क्योंकि ये वो टाइम की और आज की भी मेरे हिसाब से द बिगेस्ट डिस्को क्वीन एवर। क्या बात है। हर ऐसा कोई डांस कंपटीशन नहीं होता था नेशनल या इंटरनेशनल जो फारा ने नहीं जीता हो। Really? I didn't know about this. Yeah. Really? तुम लोग को मेरी कदर नहीं है ना। और एक आध जो नहीं जीता था छीन लेती थी ट्रॉफी, ऐसा मैंने सुना है। सब इसका भाई और साजिद मुझे रात को उठाकर नाइटी में ले जाते थे क्योंकि मैं वहाँ की मेंबर थी, तो साइन देम और फिर रिक्शा में बिठाकर मेरे को भेज देते थे घर। और मैं 16 एंड हाफ मतलब पहली बार लाइफ में मैं अगर डिस्को में गई तो मैं फारा के साथ गई। दैट इज आई रिमेम्बर वेरी वेल। और फराह मैम ना इतनी ब्लंट है और ये नेचुरल है जैसी हैं ये, है ना। कभी आप किसी फिल्म में एक्टिंग करते भी देखो, मैं तो हैरान होता हूँ कभी कभी सोच के कि जी शिरीष सर और आप जब कभी मिले होंगे, आपने रोमांटिक लाइन कैसे बोली है? मैंने कभी नहीं बोली। कॉलर से पकड़ा होगा सीधा कभी कि नहीं। सुन। So who made the first move? He denies it now, but he made it. अच्छा? हाँ। तो कभी तुमने वो shy girl girlfriend का वो कभी वो किया? Like I'm feeling shy. अर्चना तुमने किया है कभी? नहीं, पर इन लोग पहले कॉलीग्स थे ना, सो दे वर वर्किंग टुगेदर, तो वो एक रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो Respect रहती me, है। he used to hate me. तो ऐसा नहीं था कि ऐसा कुछ हो अरे रहा था। he used to hate me. Really? Yeah, and I used to get irritated with him. क्योंकि वो एडिटर थे तो वो मेरे को बोलते थे ये कैसा गंदा सीन शूट किया है। अच्छा, तो मैं बोली साला ये कौन है जो मेरे को बोल रहा है? मैम मैंने एक और बात सुनी आपके बारे में, कहते हैं टीवी अवार्ड्स में आपने शकीरा को वो डांस वांस सिखाया। वाओ, मैं बड़ा, मेरी फेवरेट है वो। मुझे गाने नहीं समझ आते उसके, पर मेरे को अच्छी लगती है वो। हाँ, सबको अच्छी लगती है वो। हाँ। शकीरा हिप्स डोंट लाई। हाँ, hips don't lie. तो Yeah. मुझे बुलाया गया था न्यूयॉर्क में। Wow. शी वांटेड टू डू इट बॉलीवुड स्टाइल, अच्छा, तो आई वेंट देयर एंड आई कोरियोग्राफ्ड हिप्स डोंट लाई। वाओ। Oh. तो वही सेम इंडियन वर्जन आप हमारी अर्चना जी को सिखा सकती हैं। Please. मैं आपको काजू ना मैं दूंगा खाने शकीरा को। हूँ. मेरा करियर तो डूबेगा, शकीरा को क्यों डुबा रहे हो साथ में? Please. मुझे नहीं करना. लेकिन मुझे एक चीज करवानी है रवीना, वी हैव टू डू इट। हाँ, क्या? आई हैव बीन नोटिसिंग कॉमेडी सर्कस से क्या? अर्चना को एक्चुअली क्रश कपिल पे है। ये ये तो है। और तब भी वो कपिल को ही जिताने में लगी हुई थी। It's true। हम दोनों की इच्छा है कि एक डांस आज अर्चना और कपिल का हो जाए। रोमांटिक, वो भी जो मेरा पहला गाना था, पहला नशा। आई थिंक आज उसकी धज्जियां उड़ाई देते हैं। रवीना मैम, आपको पता है आपका सुपरहिट गाना टिप टिप बरसा पानी इस बार सूर्यवंशी में फराह मैम ने रिक्रिएट किया है उसको। फराह मैम एक बात बताओ, वो गाना ऑलरेडी इतना सुपर डुपर हिट, आपके ऊपर कितना प्रेशर था कि यार मेरे वो- ऊपर इसका प्रेशर सबसे ज्यादा था। क्यों? क्योंकि शी मैंने कहा, मतलब दही मत बनाना, बटाना नहीं आइकॉनिक बनाना मेरे सॉन्ग गाने है का। सबको। वो रवीना का गाना है, येलो साड़ी याद है। और ये मेरे को फोन कर करके तू इसकी माँ की आंख मत करना इस गाने की। अच्छा, मैंने देखो कितने प्यार से बोला दही बटाटा मत बनाना उसका। कोई भी रिक्रिएशन में प्रेशर और तो जो रहता ऑलरेडी ही है। इतनी हिट चीज हो। हाँ, तो बट आई वाज वेरी हैप्पी जब गाना आया। फर्स्ट कॉल आई गॉट फ्रॉम हर Wow. that Faru, you've done a superb job and Katrina is looking superb.